हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीनों की रीडिंग। दैट इज़ द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025। ओके, सो अप्रैल, मई एंड जून में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. April, we have the Lovers. May, we have the World. June, we have the Five of Michael. ओवरऑल एनर्जी चैरियट की है। पहली बात तो राइट ऑफ द बैट कैप्रिकॉर्न्स, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना। सो यस, ये सेकेंड क्वार्टर काफ़ी आपके लिए सिग्निफिकेंट एनर्जी, लाइफ चेंजिंग एनर्जी ला रहा है। ओके, रोमांस एंजल से भी गाइडेंस ले लेते हैं। रिलेशनशिप फ्रंट पे क्या हो रहा है। अप्रैल, गेटिंग टू नो ईच अदर। May, we have this could be the one, and June, honeymoon. All right, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। April, we have okay, 2 टर्न हो रहे हैं। Listen and a new day. May, we have gossip dims your glow. June, we have confidence. Lovely. Okay, and finally tea leaves. We have the owl, we have the purse, and we have bread. Okay, Capricorns, ओवरऑल एनर्जी चैरियट की है जो कि कैंसर एनर्जी है, और ये बात कर रहा है कार्ड कि जो आपने गोल सेट किया है, जो आपको चाहिए, जो आपका डिज़ायर है, जो आपका सपना है, जो आप चाहते हैं, जिसको सोच के मतलब दिल में एकदम खुशी सी जाग जाती है कि वाह ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ मिल जाए, उस चीज़ को पाने की डायरेक्शन में आई फील आपको लगे कि आप थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मुश्किल हो रहा है, बट आपकी गाड़ी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे चैरियट जो दिख रहा है, ये आपकी प्रोग्रेस, आपकी एडवांसमेंट टूवर्ड्स योर फाइनल गोल, ये हो रहा है। ओके, सो ये प्रोग्रेस को, ये जर्नी को एंजॉय कीजिए। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। डेस्टिनेशन पे हम इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि हम जर्नी एंजॉय नहीं करते, हमें पहुंचने की जल्दी होती है। सो आई फील यहाँ पर वो जर्नी जैसी भी है, लाइक आई सेड, चाहे रास्ते में चैलेंजेस आए, नए एडवेंचर्स आए, चाहे कुछ टाइम के लिए आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, डाइवर्ट हो जाएं, डिटूर ले लें, बट जो भी है आप उस मोमेंट में उस जगह को, उस सिचुएशन को एंजॉय कीजिए। ओके, एंड वही मोमेंट्स मिल के फाइनल जर्नी पूरी बनाएंगे आपके, और आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। बट टिल देन enjoy the moments, be in the moments. okay, and definitely यहाँ पर प्रोग्रेस दिख रही है। सो यस, काफ़ी आपके लिए प्रेज आ सकती है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके बॉस, आपके पेरेंट्स कह सकते हैं कि प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा कर रहे हो, जॉब वेल डन, शाबाश। सो वो शाबाशी, वो पैट ऑन द बैक मिलती दिख रही है। ओके, बिकॉज यू आर डूइंग गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल के साथ और फोकस के साथ कर रहे हैं। ओके, अपने एम्बिशन को परस्यू करना। ऑल्सो चैरियट के साथ मुझे लग रहा है कुछ लोगों की जर्नी, बिकॉज हनीमून कार्ड भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे, एंड प्लस द वर्ल्ड कार्ड। सो डेफिनेटली किसी तरह का कुछ ट्रैवल प्लान ज़रूर हो सकता है आपका। ओके, अभी नहीं है दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया तो बन सकता है, सडन प्लान भी बन सकता है। ओके, बट आई फील ये कुछ अच्छा बड़ा प्लान होगा, नया एडवेंचर होगा। अप्रैल, वी हैव द लवर्स।
सो यस, प्यार फोकस में है एंड प्यार को लेके कुछ डिसीजन लेना ज़रूरी है. मे बी आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि एक्सक्यूज़ मी कि क्या ये पर्सन सही है मेरे लिए या नहीं. आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग हिकअप्स, पानी पीना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स गेट बैक. यस, सो कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हैं कि क्या ये पर्सन जिससे आप रिसेंटली शायद मिले हैं एंड कुछ फीलिंग्स स्टर हुई हैं, क्या ये पर्सन भी मेरे बारे में सेम फील करता है. सो आपके कुछ डाउट्स हैं, और अगर फील करता भी है और जो मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ इसके लिए, तो क्या ये सच में प्यार है या बस ये अट्रैक्शन है, बस ये लस्ट एंड लव में आप डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ये बस ऐसे ही पासिंग इमोशन है, टेम्परेरी इमोशन है, अट्रैक्शन है, या फिर ये सच में डीपर लेवल पे मैं प्यार फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ. सो आप ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं एंड आई फील आप और ज़्यादा अच्छे से इस पर्सन को जानना चाहेंगे रिलेशनशिप में जाने से पहले. ओके, एंड फॉर दोज ऑफ यू जो ऑलरेडी, वो कहेंगे हम तो ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं, तो आई फील एक दूसरे को जानना, आई फील 30, 40, 50 ईयर्स साथ रह के भी ऐसी फीलिंग आ सकती है कि ओ माय गॉड, ये चीज़ तो मुझे मेरे पर्सन के बारे में पता ही नहीं थी, ये एंगल भी है इसकी पर्सनालिटी का. सो यस, हम वी आर कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स. ओके, हम लाइफ भर किसी के साथ रह के भी उसको सरप्राइज कर सकते हैं. सो यस, यहाँ पर प्यार फोकस में है, आपकी लविंग रिलेशनशिप, लविंग फीलिंग फोकस में है, एंड जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर. अपने बारे में कुछ एक नई रेवलेशंस हो रही हैं एक दूसरे के बारे में. ओके, एंड अपने इनर मोस्ट सेल्फ, जो आप सच में हैं, विदाउट एनी मास्क, विदाउट एनी कवर अप, जो आप सच में हैं, वो आप रिवील कर रहे हैं इस नए पर्सन के सामने या इस नए दोस्त के सामने. ज़रूरी नहीं कोई रोमांटिक लव इंटरेस्ट हो, ये दोस्त भी हो सकता है. सो वी हैव अ न्यू डे, देयर इज़ ब्राइटनेस, देयर इज़ पॉजिटिविटी, और यहाँ होप है. आई फील कोई नए कनेक्शन में, नई डिसीजन, लाइफ डिसीजन में, लाइफ चॉइस में एक बहुत न्यू फाउंड आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, होप मिल रही है कि यस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही फील कर रही है, दिस फील्स राइट, ये कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ. सो आई फील आप इस चीज़ को बहुत ही फ्रेश माइंडसेट के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे हम एक नया दिन वेलकम करते हैं कि यस, इट्स अ ब्राइट न्यू डे, ब्राइट न्यू स्टार्ट. सो आज का दिन नया दिन, नया एटीट्यूड. ओके, सो नई पॉजिटिविटी. सो वो चीज़ आप फील कर रहे हैं, और वो पॉजिटिविटी यहाँ भी दिख रही है, लवर्स में दिख रही है, गेटिंग टू नो ईच अदर में दिख रही है, न्यू डे में दिख रही है. बहुत ज़्यादा आई फील अप्रैल में एंड इन जनरल आपकी वाइब्रेशन इज़ हाई, इट्स पॉजिटिव, एंड बस आप मज़े में हैं, ये चीज़ दिख रही है. एंड स्पेशली किसी की कंपनी में मज़े में है. ओके, सो लिसन कार्ड कह रहा है ये गेटिंग टू नो ईच अदर. आप एक दूसरे को, लाइक आई सेड, अपने बारे में छुपी हुई बातें वो रिवील कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, एंड इट्स लाइक प्योर जॉय. एक दूसरे को ऐसे जानना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आई फील बहुत ज़्यादा फील गुड फैक्टर है एक दूसरे के साथ. ये जो भी पर्सन आपसे नया मिल रहा है, या फ्रेंड है, या फ्रेंड से अब ज़्यादा क्लोज हो रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, क्लोजनेस है, एंड वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, डीपन होता जा रहा है. वी हैव द आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है लवर्स कार्ड, जो मैं कह रही थी, आपको कुछ डिसीजन लेना है कि ये सही है या गलत, प्यार लव है या लस्ट. सो आई फील इस चीज़ में कोई आपको एडवाइस भी दे सकता है. ओके, मे बी आप किसी के लिए जो फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं, उस चीज़ की बात आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करें, एंड बेस्ट फ्रेंड गिव्स यू द बेस्ट एडवाइस. सो ये चीज़ भी हो सकती है. ओके, सो लिसन कार्ड कह रहा है कि
यू हैव टू कीप योर ईयर्स ओपन। कोई कुछ एडवाइस दे रहा है, उसमें भी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। या ये पर्सन जब आपसे बात कर रहा है तो आपका मन करेगा कि बोलूं कम सुनूं ज़्यादा, इसको सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है इस पर्सन को। सो यस, इट्स जस्ट फुल ऑफ पॉजिटिविटी, बहुत स्वीट एंड सिंपल एंड सॉर्टेड इमोशंस हैं एंड पॉजिटिव फीलिंग है। ओके, सो यस, ग्रेट स्टार्ट टू द सेकेंड क्वार्टर। मई में हम देखते हैं वर्ल्ड कार्ड है एक तो, जो कि मैंने कहा था ट्रैवल इन्वॉल्व है। एंड अगेन वर्ल्ड कार्ड बात करता है कुछ ऐसे अकम्पलिशमेंट्स की, कुछ ऐसे आपने कुछ साइकिल क्लोज की है, प्रोजेक्ट पूरा किया है, टास्क पूरे किए हैं, गोल्स अचीव किए हैं। जिस भी फेज़ या स्टेज में हैं आप, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर डांसिंग अराउंड कि वाह, मतलब लाइफ बहुत बढ़िया है और लाइफ में कुछ एक नई शुरुआत दिख रही है। सो चाहे ये नया रिलेशनशिप वो नई शुरुआत है, या इन जनरल आपकी प्रोफेशनल साइड पे भी कुछ फ्रेश एनर्जी है। इट्स जस्ट यू आर जस्ट जंपिंग विद जॉय। आपके कुछ मतलब अंदर से वो डांस करने का मन कर रहा है कि बड़ा बहुत ज़्यादा न्यूनेस है, फ्रेशनेस है। एंड जस्ट आई फील स्पिरिचुअली सोल लेवल पे आप खुश फील कर रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज सम ऑफ यू, आपका कुछ ट्रैवल प्लान भी बन रहा है। वर्ल्ड कार्ड एंड चैरियट दोनों ही ट्रैवल की बात करते हैं, एंड हनीमून कार्ड। सो तीनों कार्ड्स, सो मे बी मई जून में आपका कुछ ट्रैवल प्लान्स मटीरियलाइज होने लगे, उसको लेके भी आप बहुत खुशी से, यू विल बी जंपिंग विद जॉय। ओके, एंड दिस कुड बी द वन। धीरे धीरे ये सिचुएशन भी सीरियस टर्न हो रही है इस पर्सन के साथ। सो ये जो भी है ऑलरेडी आपके पार्टनर या न्यू फाउंड लव इंटरेस्ट, सो आई फील आप दोनों का बॉन्ड भी और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। एंड आई फील उसकी वजह से भी आप आई एम लूजिंग माई वॉइस, उसकी वजह से भी आप बहुत खुश फील कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई सी। खुशी तो है, वर्ल्ड कार्ड मुझे लग रहा है वही पिक्चर आ रही है कि यू आर डांसिंग विद जॉय। गॉसिप डिम्स योर ग्लो, किसी की बुराई नहीं करनी है इस पीरियड में। ओके, इवन इफ़ यू आर टेम्प्टेड, कुछ भी ऑफिस पॉलिटिक्स में पढ़ के, या फ्रेंड सर्कल में पॉलिटिक्स में पढ़ के, या फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली की गॉसिप, कोई रिलेटिव रह के गया है उसकी बुराई करना, या ऐसे कुछ भी एनीथिंग नेगेटिव, क्योंकि आई थिंक मेरे मुंह से 3-4 बार निकला बहुत स्वीट पॉजिटिव एनर्जी है। सो जब इतने अच्छी वाइब्रेशन में आप ऑलरेडी हैं, तो वाई टू ब्रिंग योर वाइब्रेशन डाउन। किसी के बारे में भी कुछ भी गलत बोल के, बुरा बोल के, गॉसिप करके, किसी के बारे में नेगेटिवली कुछ ओपिनियन दे के क्यों अपनी वाइब्रेशन लो करनी। सो ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, नो मैटर आपके अराउंड, आपके कुलीग्स, आपके फ्रेंड्स कुछ इंडल्ज कर रहे हैं, आपकी फैमिली इंडल्ज कर रही है उस चीज़ में, उनको भी रोके और कहे मत करो, ये अननेसेसरी है एंड दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। किसी पे हमें अननेसेसरली कुछ नेगेटिव ओपिनियन देना या उसकी लाइफ डिस्कस करना, उसका कैरेक्टर डिस्कस करना, इट्स जस्ट नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो यस, ये चीज़ रोकनी है। एंड आई फील ये चीज़ भी जब आप खुद को दूर रखेंगे, ये देखिए कुछ लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं बट आप खुद को उससे दूर रख रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल बी हैप्पी विद योर सेल्फ कि यस मैंने सही किया। वी हैव पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। अगर ये कोई ट्रैवल एंड एवरीथिंग बीइंग प्लान्ड ऐसा कुछ टाइम है तो भी उसमें पैसा इन्वॉल्व है। सो आई फील यू आर टेकिंग दैट इनटू अकाउंट कि कितना बजट में क्या प्लान बन सकता है, कैसे कितना स्पेंड करना है, कितना नहीं करना है, क्या करना है। ओके, सो यस, मनी इज़ ऑन योर माइंड कि इस ट्रिप को और कैसे हम लैविश बना सकते हैं, लग्जरियस बना सकते हैं, और इन्जॉयबल बना सकते हैं, और एडवेंचरस बना सकते हैं। ओके, सो यस, वो चीज़ आप करने की कोशिश करेंगे, बट एट द सेम टाइम ये कार्ड कह रहा है कि ओवरबोर्ड भी नहीं जाना है खर्चों को लेके। ओके, ऐसे नहीं है कि सब कुछ लुटा दिया। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है। जून वी हैव द 5 ऑफ माइकल। सो यस, यहाँ पर मैंने कहा था फैमिली पॉलिटिक्स या ऑफिस पॉलिटिक्स,
ओके, या फ्रेंड्स में लड़ाई, और वो लड़ाई यहाँ दिख रही है। सो यहाँ बिल्डअप हो रहा है कुछ आपके अराउंड सर्कल में, आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके अराउंड जो कोलीग्स हैं, ये कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में आई फील धीरे धीरे यहाँ से कुछ नेगेटिविटी शुरू हो रही है, एंड यहाँ फाइनली पीपल आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग। यहाँ पर अल्टीमेटली वो कॉन्फ्लिक्ट्स ही हो रही हैं, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बोल के वो लोग भड़कते भड़कते फिर वो लड़ाई पे ही उतर आ रहे हैं। सो यस, इसलिए ये कार्ड कह रहा है कि डोंट इंडल्ज, ये चीज़ करने से दूसरों को भी रोकें, खुद को भी रोकें। ओके, वी हैव हनीमून, सो यस, ब्लिस ऑफ अ हॉलीडे फॉर सम ऑफ यू। मुझे लग रहा है कभी कभी इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ मुझे लगता है ये होता है कि जब फैमिली हॉलीडे प्लान होती है, इवन दो इट्स समथिंग टू इन्जॉय, सबका इन्जॉयबल मोड ही होता है, लेकिन वो हॉलीडे पे जाते हुए कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूर होती हैं, बिकॉज जितने फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हैं कुछ ना कुछ खटपट तो होगी ही होगी। सो हॉलीडेज़ में भी एक अलग तरह का स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, अगर कुछ चाचा जी, ताया जी, मामा जी, फूफा जी, मतलब या मामी जी या मौसी जी, किसी का मूड ऑफ हो गया, किसी को क्या बुरा लग गया, किसने किसको क्या बोल दिया, फिर किसी ने पीछे से किसी और को डिस्कस किया कि उन्होंने ऐसे बोल दिया, उन्होंने ऐसे किया, या उन्होंने ये बिल नहीं पे किया। सो वट एवर इट इज़, ओके, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। लेकिन ये ट्रिप में भी थोड़ी टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, आई फील ये हनीमून इज़ बेसिकली नॉट जस्ट, सबका ही हनीमून नहीं हो सकता। ऐसे नहीं है कि सारी कैप्रिकॉर्न्स की शादी हो रही है और वो हनीमून पे जा रहे हैं। हनीमून इज़ बेसिकली हॉलीडे या जर्नी, ओके, आउटिंग। सो आउटिंग में ये कुछ मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं। जितने आई फील ज़्यादा मेंबर्स जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ हो सकता है सीन, कुछ थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो सकता है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई सी। एंड फॉर अदर्स ऑफ कोर्स ये हो सकता है यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर, कोई रिश्ता तय हुआ है या कुछ आपका लव इंटरेस्ट जागा है और उस पर्सन को आप जानते जानते फाइनली डिसाइड कर रहे हैं येस दिस कुड बी द वन, एंड द वेरी नेक्स्ट मंथ शादी हो रही है एंड यहाँ पर हनीमून कार्ड है। सो मे बी आप साथ में ट्रैवल कर रहे हैं या एक्चुअल शादी के बाद हनीमून पे जा रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड कॉन्फिडेंस इज़ द की। यहाँ पर ये चैरियट में आप जो सवार आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ के लिए, इस प्रोग्रेस के लिए, इस एडवांसमेंट के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। ओके, ओ माय गॉड, द ड्रिल। सॉरी, आई हैड टू पॉज। जैसे ही मैं शुरू कर रही थी ड्रिलिंग साउंड फिर से शुरू हो रहा था। ओके, सो यस, कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ रहे हैं जून में। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ये आई फील अलग है, ऑफिस पॉलिटिक्स में की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, कोई हॉलीडे के दौरान, कोई ट्रिप के दौरान ये कॉन्फ्लिक्ट है। टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ओके, तो ये मैसेज अलग है, बट जून में आई फील करियर को लेके मेजर एडवांसमेंट है, मेजर। ओके, बस कॉन्फिडेंस रखना है एंड खुद में वो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि येस आई डिज़र्व दिस। ओके, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस रेड कार्ड कह रहा है, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, एंड ये है प्रोग्रेस। ओके, मैंने कहा था कि लोग आपको शाबाशी देंगे, कुछ आपको पैट ऑन द बैक मिल रही है, जॉब वेल डन, एप्रिसिएशन मिल रहा है, जिस तरह से आप आगे एडवांस कर रहे हैं लाइफ में। सो डेफिनेटली मोर को क्या आदत है कॉम्प्लीमेंट्स लेने की। ओके, सो यस, वो प्रेज लेके, एप्रिसिएशन लेके इसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होता है। फिर इसको पता चलता है कि यस सच में मैं दूसरों से अलग हूँ एंड बहुत सुंदर हूँ। दैट इज़ वाई मुझे इस तरह का प्यार, इस तरह की अटेंशन, इस तरह की एडमिरेशन मिल रही है। सो यस, वहाँ से इसका कॉन्फिडेंस स्टेम कर रहा है। ओके, सो आपका भी कॉन्फिडेंस विल स्टेम फ्रॉम द प्रेज यू आर गेटिंग। डेफिनेटली आई फील
आपके अराउंड आपके एफर्ट्स की, आपकी अचीवमेंट्स की प्रेज़ है, तारीफ़ हो रही है, एंड आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ, मेजर तरक्की की तरफ आप मूव कर रहे हैं। ओके, मेजर अबंडेंस। सो बहुत ज़्यादा बड़ी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं एट द अदर एंड ऑफ दिस क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर। ओके, सेकेंड क्वार्टर है मेहनत का, एंड आगे रिजल्ट्स और अच्छे आने वाले हैं, ऑलरेडी आने शुरू हो जाएंगे इस क्वार्टर में विद द चैरियट एंड ब्रेड कार्ड। बट आई फील आगे और आप इस ट्रैक पे रहे तो बहुत, स्काई इज़ द लिमिट। केप्रिकॉन्स, आपका कॉइन भी कहता है एम्बिशियस केप्रिकॉन्स। ओके, सो वो एम्बिशन दिख रहा है और आपकी रीडिंग में हमेशा दिखता है। सो लवली मैसेजेस हियर फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।